अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे क्लास 9th की। तो फटाफट से हम एक्सरसाइज को देखना शुरू कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज को समझने के लिए जो मेरी प्रीवियस वीडियो एज यूजुअल मैं हमेशा यही बात करता हूँ। तो आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या अपनी प्रीवियस वीडियो की प्रमोशन कर रहे हो। तो मैं बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की प्रमोशन नहीं कर रहा होता। मैं इस वजह से कह रहा होता हूँ कि मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गेन कर पाएँ। उसके बाद आप एक्सरसाइज समझें तो आप उसको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। अब मैं प्रीवियस वीडियो यानी कि जो प्रीवियस वीडियो कॉन्सेप्ट्स वाली, हर एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग मैथ्स को सिर्फ सॉल्व करना नहीं सीखें, आप लोग साथ साथ मैथ्स को सीखें कि मैथ्स एक्चुअली है क्या, सही है। तो बस यही मेरी वजह होती है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख लिया करें, तो क्योंकि उससे आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, हमारे पास लॉज बताए थे जो मैंने पावर के, एक्सपोनेंट के, हम वो उन्हीं को इसी एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास एक वो वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी जिसके अंदर a की पावर m एंड b की a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। सही है। मतलब क्या आता है कि अगर दोनों की बेसिस सेम है और दोनों के ऊपर पावर है तो आप ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली को माइनस कर दीजिए अगर डिवाइड की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यही वाली जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन के अंदर 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है। हमें पता है कि हम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 3 को एक दफा लिखेंगे बेस को, एंड न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल क्या होगा, मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, मतलब मुझे अब इसका पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन दिस इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज 27 इज योर फाइनल आंसर। 9 कैसे आया, 3 3 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज एंड 9 3 27। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, देखिए स्टूडेंट, अब है 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2। हमें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लग नहीं रही, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी ना लगा पाए। आपको याद होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, खैर वो प्रॉपर्टी बाद में आएगी, इसको पहले सॉल्यूशन में दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, आप क्या कर सकते हैं, ऊपर है 2 एंड 5 और नीचे 10 है, तो मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगी थी, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस 10 को ब्रेक कर सकता हूँ। मैं 10 को कैसे ब्रेक करता हूँ, अब जरा देखिए कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, डॉट इज मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। लेकिन मैंने 10 को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन 10 के ऊपर पावर 2 थी, तो मतलब क्या होगा, ये पावर इन दोनों के ऊपर भी आएगी। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a मल्टीप्लाई बाय b हो और अगर उसके ऊपर पावर हो तो ये पावर a के ऊपर भी आ जाती है और ये पावर b के ऊपर भी आ जाती है। सही है स्टूडेंट। तो हम वही वाला काम ये करने लगेंगे, ये पावर इसके ऊपर भी, ये पावर इसके ऊपर भी है। देखिए 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3 तो रहा एज इट इज। अब ये हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखें अगला काम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूं या डॉट लिखूं, एक ही बात है, या ऊपर मल्टीप्लाई लिखूं डॉट लिखूं। अब देखें ये दोनों की बेसिस सेम है और इन दोनों की बेसिस सेम है, तो मैं दोनों के लिए ये काम कर सकता हूँ कि मैं 2 के लिए बेस को एक दफा लिखूं एंड 4 माइनस 2 कर दूं कि न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, 5 से, और 5 की भी नीचे बेस मौजूद थी, तो मैं 5 को कैसे कर सकता हूँ, 5 माइनस 2, ठीक है बच्चों, 3 माइनस 2 बेसिकली। 4 माइनस 2 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 3 में से 2 जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या बनता है मेरे पास 4, सही है। 2 की पावर 2 इज 4 एंड 5 सिंपल, ठीक है। 4 5 मेरे पास क्या आंसर देगा, 20। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट पार्ट बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए वही वाली चीज है, एक ये बेस है, एक ये बेस है, एक ये बेस है, ये बेस है, और दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो मैं फटाफट से ये काम करूंगा, अगर मैं इसको एक दफा लिख दूं बेस को a प्लस बी अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो क्या होगा, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाली बेस भी नीचे मौजूद है, सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह इस पार्ट के आगे से, ठीक है। देखें c प्लस डी, न्यूमरेटर की पावर इज 3, उसमें से माइनस डिनोमिनेटर की पावर, 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा, शाबाश, ठीक है। एंड c में से सॉरी c प्लस डी, 3 में से 1 गया, 1 बचा। अब 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू के 6 पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास वाली प्रॉपर्टी लगी रही है, बेसिस सेम है एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो नंबर की बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, उसके ऊपर कुछ एक्सपोनेंट हो, सही है, तो क्या होता है कि बेस को एक दफा लिख देते हैं एंड दोनों की पावर्स को हम
ऐड करवा देते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और शर्त क्या होती है कि बेसिस सेम हो, तो हम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने पास लगाने लगे हैं। देखिएगा यहाँ पे कि मेरे पास देखें ये और ये बेस सेम है, तो मैं बेस को एक दफा लिख देता हूँ, ठीक है, और दोनों की पावर्स को ऐड करवा देता हूँ 4 + 5, ठीक है। एंड ये मुझे क्या देगा 1/3 एंड 4 + 5 इज माई 9, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर, सही है। आप खुद से भी कर सकते हैं। अब आप देखें 3/4 की पावर 5 + 2, क्यों? क्योंकि बेसिस सेम एक दफा लिखी एंड दोनों की पावर्स को ऐड करवा दिया, 3/4 की पावर 7, ठीक है। फटाफट से अगले क्वेश्चन को भी देखें। कुछ भी नहीं है बच्चों इनके अंदर, 4/5 डिवाइडेड बाय 3 + 5 एंड 3 + 5 क्या होता है सबको पता है, 8 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोगों ने वही वाली प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया, a × b हो रहा हो और ऊपर पावर n हो, तो ये पावर इसके ऊपर भी, पावर इसके ऊपर भी, यानी a की पावर n भी है और मल्टीप्लाई b की पावर n भी है। तो देखिए यही हो रहा है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर पावर है। तो मैं यही करूंगा, मैं इनकी पावर को नीचे उतार दूंगा। देखें किस तरह से, ये पावर इसके ऊपर भी जाएगी, ये पावर इसके ऊपर भी जाएगी। देखें जब -3 आया तो -3 के ऊपर पावर 3 तो आ गई, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया। अब देखें अब ये जो 5 के साथ 2 लगा हुआ है, तो अब देखें 5/2 की होल पावर 3 आएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पावर थी। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, मैंने ये पढ़ा था अगर मेरे पास ब्रैकेट में पावर हो ऐसे a की पावर n है और बाहर m है, तो मैं कह सकता हूँ कि a की पावर nm, ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब देखें -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 × 6, शाबाश, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि ये 3 आएगा इसके ऊपर एंड ये 3 जाएगा इसके ऊपर भी। अब देखें फटाफट से कैसे होगा। अब देखिए 3 की पावर तो 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 थी, सही है। इसके ऊपर एक और पावर लगानी है, तो आप जरा से इसको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए 3, ठीक है, यानी कि 3 पावर इसके ऊपर भी आ गई और ये 3 पावर इसके ऊपर भी आ गई। अब देखें 3 की पावर 3 तो रही अपनी जगह पे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है मेरे पास, क्या देखें ये दोनों पावर सेम, यही वाला केस आ गया ना मेरे पास, ये 3 वाला, अब 3 × 6 होता है मेरे पास, सही है। अब देखें -4 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए आगे बच्चों हम लोगों ने एक बात आपको बताई थी कि अगर नंबर अंदर मेरे पास बेस नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट इवन आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंदर से नेगेटिव साइन को हटा सकता हूँ। तो मैं यही वाला काम करूंगा कि मैं यहाँ से नेगेटिव साइन को हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर मेरे पास पावर इवन है और बेस नेगेटिव है तो मैं कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर नहीं किया था ये वाला काम, इधर नहीं किया, क्यों? क्योंकि इधर देखिए पावर क्या है, ऑड है, तो मैं ऑड से नेगेटिव साइन को हटा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन पावर इवन थी तो मैंने नेगेटिव साइन को हटा दिया, इधर जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 5 ऑलरेडी पॉजिटिव था मेरे पास, ठीक है। आगे आ जाइए इस क्वेश्चन पे, देखें बेसिस सेम, सही है, एंड देन पावर ऐड, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखें 5 + 4 कितना हो गया, -a डिवाइडेड बाय bc की पावर 9, सही है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब इसको आप आगे भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोले, चलो मैं करवा देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे। आप ये बोलेंगे, आप इसको ऐसे कर दें, -a की पावर bc की पावर आ गई 9 मेरे पास, ठीक है। अब ये 9 पावर आप इसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर भी ले सकते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई के अंदर देखा। तो आप लिखें कि नेगेटिव a की पावर 9 डिनोमिनेटर में लिख दीजिए bc की पावर 9। आप चाहें तो इस तरह से भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसके अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट देखिए, अब देखिए इनके अंदर हमारे पास क्या है, हम पहले देख रहे थे कि हमारे पास 2 बेसिस सेम थी, तो हम उन दोनों की पावर्स को ऐड कर रहे थे। अब हमारे पास 3 बेसिस सेम है, तो मैं जो काम 2 बेसिस के लिए कर सकता हूँ वही काम मैं 3 बेसिस के लिए भी कर सकता हूँ। कि यानी कि अगर 3 बेसिस सेम है तो मैं 3 बेसिस को एक साथ लिखूं, यानी एक दफा लिखूं और तीनों की पावर्स को मैं आपस में ऐड करवा दूं, ठीक है। तो मैं ये वाला काम भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ 2 बेसिस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बेशक 10 बेसिस सेम हो, सही, और उनकी कुछ पावर यानी एक्सपोनेंट चेंज हो, तो मैं सबके एक्सपोनेंट को सम कर सकता हूँ। देखें ये हो गया 5 और ये हो गया 5, कितना आ गया 10 आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मेरे पास 2 बेसिस सेम हो, ठीक है, और उनकी पावर जो है ऐसे करके लिखी हुई हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को एक दफा लिख के इनकी पावर को ऐड करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसा केस हो कि मेरे पास b भी आ जाए,
ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे b की पावर ये है तो मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करके b की पावर्स को भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि देखें इसके अंदर मेरे पास a जितनी दफा आ रहा था मैंने a को एक दफा लिखा, उसकी सारी पावर्स को सम कर दिया, b जितनी दफा आ रहा था उसको एक दफा लिखा, उसकी सारी पावर्स को सम कर दिया। तो मैं यही वाला काम अब इसके लिए भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे m आ रहा है, एक n आ रहा है और एक t आ रहा है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं आ रहा और ये रिपीटेडली आ रहा है। जैसे m एक दफा यहाँ आ रहा है, m एक दफा यहाँ आ रहा है। हम सबसे पहले m के लिए काम करते हैं। देखिए m यहाँ है, m यहाँ है तो m की पावर क्या है 1, तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ 1 + 5। ठीक है, अब मैं आता हूँ n पे, ये रहा मेरा n, n के ऊपर यहाँ पे पावर है 2, देखें दूसरा n का है ये रहा, +3 भी कर सकता हूँ मैं क्योंकि दूसरा n ये रहा। अब देखें एक t तो ये रहा, ठीक है, एक दफा लिखें उसकी पावर क्या है 4 और दूसरा t ये रहा, इसकी पावर क्या है 7 है। आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरी ज़रूर वाली वीडियो देखें, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो ये आपको मेरी बातें बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है, आई होप सो। m की पावर हो गई है 6, n की पावर हो गई है 3 2 6 एंड t की पावर कितनी हो गई है 7 और ये 3 11, 4 11। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी की तरह है, यहाँ MNT था, यहाँ ABC है। तो देखें सबसे पहले a के लिए सॉल्व करते हैं। a की पावर एक जगह 2 है, एक जगह क्या है a की पावर 3 है और तीसरी जगह a की पावर क्या है 4 है। ठीक है बच्चों, देखें a की पावर 2, देन a की पावर 3, देन a की पावर 4, मैंने सबको सम कर दिया। अब देखिए अगर मैं b की बात करूं तो b की पावर क्या है 2 है, उसके अंदर मैं जमा कर सकता हूं, b की दूसरी पावर क्या है 4 है। अगर मैं c की बात करूं तो c की पहली पावर आ रही है 5 के अंदर जमा कर दीजिए, c की दूसरी पावर क्या है 3, और कहीं आ रही है कोई चीज नहीं आ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए अब सम कर दीजिए, a की पावर 3 + 2 5, 5 + 4 9। ठीक है, अब देखिए b की पावर 2 and 4 6, c की पावर 8। सही है, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये भी उसी की तरह है, बस यहाँ पे एक एक्सपोनेंट है तो आप इस एक्सपोनेंट को सिंपल नीचे उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x है, x की एक पावर क्या है 4 और दूसरी पावर क्या है 2, तो लिख दीजिए, सम कर दीजिए। y देखिए, y की एक पावर क्या है 6, दूसरी पावर क्या है 3, ये आ गया मेरे पास, एंड z आ गया मेरे पास। z मेरे पास सिंस अकेला था तो मैं z को अकेला ही उतार देता हूँ। z की अगर यहाँ पे सपोज करें कोई और वैल्यू होती 4 तो मैं इसके अंदर 4 को जमा कर देता, अभी 4 नहीं है मेरे पास z की कोई पावर, उसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए x की पावर हो गई है 6, y की पावर हो गई है 6 + 3 = 9 एंड z का स्क्वायर एज इट इज आ गया मेरे पास। ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह से सॉल्व होगा। देखिए कैसे, 3/5 तो आ गया एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले r की बात करते हैं, r है एक जगह 3, फिर एक जगह है r है 7, सही है, और r खत्म हो गया। उसके बाद देखिए s है एक जगह 2, ये रहा, और यहाँ पे भी s क्या है एक दफा 2, t मेरे पास है नहीं तो आप t को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब देखें 3/5, सही है। अब क्या है मेरे पास r 3, 7 और 3 कितना होता है मेरे पास 10, s 2 + 2 4 एंड t की पावर स्क्वायर। सही, आसानी से हो गया सर। अब जरा इधर आइए, इन क्वेश्चन के अंदर देखिए L L L L डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस L डिवाइडेड बाय M, माइनस L डिवाइडेड बाय M, माइनस L डिवाइडेड बाय M 3 दफा है। तो मैं इसको, ये देखिए नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन को ऐसे ही उतारूंगा नीचे। ठीक है, नेगेटिव साइन को मैंने ऐसे ही उतार दिया। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको सिंपल इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। अब देखें नेगेटिव L डिवाइडेड बाय M, पावर क्या थी 4 + 5 + 3। ठीक है, नेगेटिव L, ये बाहर वाला नेगेटिव ऐसे आ गया, अंदर नेगेटिव L डिवाइडेड बाय M की पावर कितना होता है ये मेरे पास, देखें 9 10 11 12। ठीक है, पावर आ गई है मेरे पास 12। अब आप देखिए ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और मैं लिख सकता हूँ कि सिर्फ 12 की पावर है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ तक का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का। जी, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल वही प्रॉपर्टीज को यूज करना है, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखें मैथ्स के अंदर अगर आपने 2 काम कर लिए, ठीक है, तो आप पूरी मैथ्स आराम से कर सकते हैं। एक ये कि अगर आपने ये चीज़ देख ली कि आपको क्वेश्चन किस तरह आपने ये देख लिया कि आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ठीक है, तो
आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, ठीक है, देखिए एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको इसके लिए पता करना है कि कौन सी चीज के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे सिंपल वही वाला काम हो रहा है कि ब्रैकेट लगा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 into 3, सही है, एंड दिस इज 3 2 6 इज माय आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों की पावर को जरा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ। एक्स वाई के ऊपर पावर थी 3, ठीक है, और ब्रैकेट हटा तो मैंने क्या कर दिया 5, ठीक है। अब देखें एक्स वाई के ऊपर पावर क्या आ गई है, 3 5 15, ठीक है। अब देखें ये जो 15 है ये x एंड y अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 15 अलग से x पे भी आ सकता है, अलग से y पे भी आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 15 एंड y की पावर भी 15। दिस इज माय आंसर, ठीक है। आगे चलें। एक्सक्यूज मी क्योंकि थोड़ी स्पेस यहाँ पे कम है, ठीक है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब देखें -4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब देखें -4 की पावर 2 5 10। अब देखिए पावर क्यों क्या आ गई है, इवन, और अंदर क्या है मेरे पास नेगेटिव साइन, तो मैं इस नेगेटिव साइन को हटा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ सिर्फ 4 की पावर 10, कि मैंने पढ़ा था कि अगर पावर इवन है तो मैं अंदर की बेस को चेंज कर सकता हूँ। आगे देखिए, अब ये जो साइन है ये इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो मैं यही करता हूँ, मैं करता हूँ -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके ऊपर ऑलरेडी पावर थी तो बाहर से जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गई। अब -4 के ऊपर पावर थी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आगे देखिए -3 की पावर 3 3 9 हो गया, सही, और -4 की पावर 3 2 6 हो गया। अब देखें ये भी नेगेटिव बेस है, ये भी नेगेटिव बेस है, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, ऑड, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, इवन, 6 7 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 4 की पावर 6 कर दूंगा, नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, ये 3 पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी पड़ी थी। अब देखें b² की पावर 3, ठीक है। अब देखें 5 की पावर 3, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, b की पावर 6 एंड 5 की पावर 3। दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन के लिए पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। कैसे, -4 की पावर 9, सही है, 3 into 2, सही है, सॉरी 2 into 3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली 6, ठीक है। अब देखिए ये 6 पावर इसके ऊपर भी लगा दीजिए, इसके ऊपर भी लगा दीजिए, -4 की पावर 6, डिनोमिनेटर में 9 की पावर 6। अगला काम देखिए, इसकी पावर 6 है यानी पावर इवन है, बेस नेगेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 6 एंड 9 की पावर 6, आसानी से। ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो मेरे पास ये दोनों पावर्स हैं, यानी देखिए 2 की पावर 3 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मैं इस वाले ब्रैकेट को खत्म किया, इस वाले ब्रैकेट को, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 3 आ गया मेरे पास, ठीक है, एंड 4 2 8, ठीक है। अब देखिए अब 2 की पावर 3 into 8, जब जैसे जैसे ब्रैकेट हटेगा, एंड 2 8 24, ये बात मुझे पता है, तो 2 की पावर 24 में आंसर आ गया। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकता हूँ। देखें सबके ऊपर m है मेरे पास, मुझे पता है, तो देखिए m की अगर मैं सम करना चाहूँ तो पहली m की पावर क्या है 1, प्लस फिर m की पावर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, और इसके ऊपर होल पावर क्या लगी हुई है 2, सही है, और इसके ऊपर होल पावर क्या लगी हुई है मेरे पास 5। मैं अब इसको रहने देता हूँ। देखिए जरा m की पावर क्या हो गई है 3 + 3, सही है, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 6, एंड 6 + 4 10, m की पावर हो गई 10। 10 के ऊपर क्या पावर लगी हुई है 2, और इसके ऊपर क्या पावर लगी हुई है मेरे पास 5। बेसिकली मुझे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, मैंने यहाँ पे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया बेसिकली, ठीक है। अब देखें मैं वही वाला काम कर सकता हूँ, m की पावर 10 है, सही है, एंड 2 into 5, सही है। अब मुझे पता है m की पावर 10, 2 5 क्या होता है मेरे पास 10 होता है। अब 10 10 मुझे पता है क्या होता है 100, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या है, देखें बेस सेम बेस सेम बेस सेम, पावर को ऐड करवा दीजिए, -0.1 की पावर 2 + 3 + 4, ये वाली पावर ना 4, ठीक है। अब देखिए
ये आ गया, इसके ऊपर होल पावर है 2 और यहाँ पे साइड पे नेगेटिव साइन है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए कि नेगेटिव साइन तो मेरे पास आ गया यहाँ पे एज इट इज ऊपर। अब ये नेगेटिव 0.1 को जब मैंने सॉल्व किया तो 2 + 3 5, 5 + 4 is 9 एंड 9 की होल पावर 2। अब ये देखिए नेगेटिव से नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मुझे पता है, then 0.1 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माय 18 एंड यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।